नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। लगातार सिलसिला चल रहा है चुनावी संवाद के तहत, जिसमें हम मिल रहे हैं उन लोगों से जो इस चुनाव में बड़ी भूमिका में है। अधिकांश वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ तो नहीं रहे हैं पर कई जगह चुनाव लड़ा रहे हैं और कईयों को निपटा रहे हैं। उसी में एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश की राजधानी अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसने मानो सुपारी किलिंग के तौर पर काम करना तय कर लिया है। सुपारी उन्होंने कांग्रेस की ली हुई है। हर दिन अखबार उठाओ सुर्खियों में रहता है, आज कांग्रेस के इतने भाजपाई हो गए, आज कांग्रेस के इतने भाजपाई हो गए और आज भी कांग्रेस के इतने भाजपाई हो गए। इस मुहिम को चला रखे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के कद्दावर चेहरे। नाम है उनका पंडित नरोत्तम मिश्रा। तो नरोत्तम मिश्रा ने यह मुहिम क्यों चला रखी है और इस मुहिम से कांग्रेस को कितना नुकसान, भाजपा को कितना फायदा, या कांग्रेस को कितना फायदा और भाजपा को कितना नुकसान, समझना जरा मुश्किल हो रहा है। तो किससे समझते? हमने कहा कि नरोत्तम जी से ही समझ लेते हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं। तो नरोत्तम जी हमारे साथ है। तो नरोत्तम जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चुनावी संवाद में। और शुरुआत इसी से करते हैं, किससे दोस्ती निभा रहे हैं और किससे दुश्मनी निभा रहे हैं नरोत्तम जी? दोस्ती दुश्मनी राजनीति में न तो स्थायी होती है और न होती है, ये तो सहज रूप से करनीय कार्य है जी। वर्तमान समय में माननीय मोदी जी का आभा मंडल है जी। और नड्डा जी, बीडी भाई, मोहन यादव जी ने काम दे दिया है ज्वाइनिंग का जी। तो स्वाभाविक रूप से वो लोगों को बताना और एकदम सुनते ही लोग चल पड़ते हैं। मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है, उनका आभा मंडल में सब प्रकाशित हो रहे हैं जी। आभा मंडल तो पूरे देश में है मोदी जी का, पर प्रकाश मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इस पर रोशनी दो कि क्या ऐसा लेंस लगाया जिसके चलते प्रकाश यहीं पे ज्यादा दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। संपर्क, संबंध, संवाद जब निरंतर बना रहता है जी, तो मार्ग जल्दी निकल आता है जी। और दूर तक दिखता रहता है जी। लगभग मेरे पे 18 साल संसदीय कार्य विभाग रहा है जी। तो उन 18 साल में संसदीय कार्य विभाग होने से सबसे संपर्क और संबंध और संवाद अच्छा है जी। बात पहुंचाने में सहूलियत हुई, उसका लाभ मिला, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैंने कोशिश की खरा उतरने की। पर भाई जिन लाखों की संख्या में नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी बताती है कि इतने लाख कार्यकर्ता अब भाजपाई हो गए कांग्रेस के, तो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमें तो काम करते हुए इतने लाखों कार्यकर्ता ना दिखे जितने भाजपा में इस समय पे आपने शामिल होने के दावे कर दिए। तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता खोज के कहां लाए? देखिए, जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था से आप चलेंगे तो ऐसे ही होगा जी। हमने ज्वाइनिंग बूथ पे रखी थी जी। अब हमारे यहाँ पर 64,000 बूथ पे अगर हमने 2 ही कार्यकर्ता ज्वाइन कर लिए जी, तो वो लाखों में हो गए जी। तो ये बूथ का कार्यक्रम था हमारा और इस बूथ के कार्यक्रम को बहुत ताकत के साथ कार्यकर्ता ने अंजाम दिया, स्थानीय स्तर के हमारे नेताओं ने किया। और उसका कारण था फिर बड़े बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यों के मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान महापौर, पूर्व महापौर, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान जनपद अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, एक लंबी श्रृंखला है पंच सरपंच तक की जी। तो जब ये इसको जोड़ते हैं, हमने तो सारा रिकॉर्ड ही पेश कर दिया जी जनता के सामने कि ये रखे हैं, सबके नाम है और नंबर है, आप चेक कर लो जी। और अपने उस पर अपलोड कर दिया कि मान लो हमसे कोई आपको दिक्कत है, साइड खोलो और पढ़ लो, और इसमें लगता है आपको कि ये गलत नाम है तो सीधा फोन लगाओ। मतलब जब अपन देखते थे ना सार्वजनिक जीवन में, तो कई बार बिल्डर जो है वो आवास मेला चलाते थे कि भाई फ्लैट बिक नहीं रहे हैं, मकान बिक नहीं रहे, तो आवास मेला चला के निकाले। तो जानना ही है नरोत्तम मिश्रा जी से कि भाजपा में कितने फ्लैट या मकान या दुकान खाली हैं जो इस कदर अभियान चलाए हुए, मतलब कमी किस बात की थी जिसके चलते नरोत्तम मिश्रा जी को ऐसा अभियान चलाना पड़ रहा है, भाजपा को ऐसा अभियान चलाना पड़ रहा है? नहीं, कमी नहीं। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया वो 370 का था हर बूथ पर जी। जब और 370 से उन्होंने ऐसा नहीं लक्ष्य दिया, उन्होंने कारण भी बताया कि इससे हमारा भावनात्मक लगाव है, क्योंकि हमारे मुखर्जी जी बलिदान हुए थे धारा 370 के आंदोलन पे और उनको श्रद्धांजलि देना है हर बूथ पे 370 वोट बढ़ा के। अब हर बूथ पर अगर 370 वोट बढ़ाना है तो कार्य को नीचे तक ले जाना ही पड़ेगा।
अगर उस पर खरे उतरना मानी प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य पे, और इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए गुंजाइश है, अभी बहुत गुंजाइश है 370 बढ़ाने के लिए, अभी और भी गुंजाइश है, ये चलता रहेगा। 370 वोट की खातिर अपने कार्यकर्ताओं को संकट में क्यों डाल रहे हैं नरोत्तम जी? इतने मजे हुए संगठन के व्यक्ति रहे, संगठन के कार्यकर्ताओं के सुख दुख के साथ ही नरोत्तम मिश्रा को जाना जाता है। अब नरोत्तम जी ये बताएं, थोड़ा बात पूरी हो जाए। नरोत्तम जी इतनी भी जल्दी क्या है, आप तो इत्मीनान से बैठे हैं, इतना कांग्रेस का काम लगा रहा है, हमारे साथ तो समय दीजिए। तो भाई थोड़ा सा ये बताओ नरोत्तम जी, जिन भाजपाइयों ने इन कांग्रेसियों के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, अपने स्थान पर इनके खिलाफ मोर्चा लिया, आप उन्हीं कांग्रेसियों को गमछे पहना कर उन्हीं के बगल में बिठा दे रहे हो। उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस दुख को कार्यकर्ता की थोड़ा महसूस करवा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी के? अनसुना कर दिया सब कुछ 370 के आगे। बिल्कुल अनसुना नहीं किया है, ये विचार भी नहीं है अनसुना करने का। स्वाभाविक रूप से जो भी कार्यकर्ता है, हम पहले जिले में मंडल स्तर तक संवाद करते हैं स्थानीय कार्यकर्ता से। एक भी ज्वाइनिंग आप ऐसी नहीं बता सकते जहां पर जिला स्तर पर संवाद नहीं हुआ। संवाद करने के बाद ही ज्वाइनिंग करते हैं। अजय विष्णु आपके मित्र ही है ना? हाँ है। पार्टी के वो अवस्थी जी किस को ज्वाइन करा लिए? इसका मतलब ये तो नहीं कि अजय विष्णु जी से संवाद नहीं हुआ, उनसे भी संवाद किया, इसीलिए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उनकी असहमति का सम्मान ना हो पाया। नहीं, सहमति और असहमति की बात नहीं, जब तक नहीं था, संवाद हुआ तो ठीक है। बड़े नेता है वो, हमारे वरिष्ठ नेता है। पर नरोत्तम मिश्रा जी ये तो बताओ कि जिन कांग्रेसियों को आप देश के लिए समस्या बताते थे, भाई कांग्रेस किससे? कांग्रेसियों से। और जिन कांग्रेसियों ने देश का, प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, उनको भाजपा में किस लिए लेकर आए हो? नहीं, न कमलनाथ आए, न दिग्विजय सिंह आए। ये वैचारिक रूप से जो राष्ट्र के करीब आना है, जो राम के करीब अपने को मानते हैं, जो कांग्रेस में लगता है कि कांग्रेस एकदम ही विचारधारा सनातन के खिलाफ चली गई है, वो सब लोग हैं। अरे ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने टिप्पणी कर दी, ना दिग्विजय आए ना कमलनाथ आए। ये कमलनाथ जी के साथ क्या किया आप लोग? बेड़ा गर्क तो उन्हीं ने किया है ना, बेड़ा गर्क वाला कोई नहीं आ रहा है। ये बताओ कमलनाथ जी के साथ आप लोगों ने किया क्या? हमने क्या योग किया? दृश्य तो ऐसा खींचा नरोत्तम जी कि आपने न्योता दिया, बारात लेकर आओ, बारात के साथ में बाप बेटा पहुंच गए, आपने सारे बारातियों को अंदर ले लिया, बाप बेटा को बाहर पर खड़ा कर दिया। ऐसा आपने क्यों किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया हमने ऐसा। ना हमने न्योता दिया, ना हमने बाकी बारात को अंदर लिया। ये उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति की हुई बात थी। प्रेस ने उनसे पूछा, आपने प्रेस को गोल जवाब दिया। आपके समर्थक वर्मा जी, सज्जन वर्मा जी ने डीपी पे से वो हटा दिया, आपके चिरंजीव ने डीपी पे से वोट, ये इनके जो करनी कार्य थे उनके कारण से भ्रम पैदा हुआ। हम कहां थे? हमारा एक बयान बता दो आप, किसी भी नेता, किसी का भी। भाई आप तो हो जाने के बाद ही बयान देते हो ना, पहले कब दो, किसके संदर्भ में बयान दिए आप? ऐसा नहीं है, पर हमारा आज तक बताओ ना भाई, जब तक कार्यालय पे व्यक्ति पहुंच नहीं जाता, सूचनाएं तो नरोत्तम यही देते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भाजपा में शामिल होंगे। आज तक आपने किसका नाम पहले बता दिया कि भाई ये शामिल होंगे? जब व्यक्ति कार्यालय पहुंच जाता है, मंच पर चढ़ जाता है, तब नरोत्तम मिश्रा जी मंच से बताते हैं कि देखो ये आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कमलनाथ जी के संदर्भ में आप पहले से कैसे बता देते? आपने तो दीपक सक्सेना जी के लिए भी नहीं बताया था हमें। कमलनाथ जी के कारण से ही वो चीज भ्रम बनी। हम तो कहीं थे ही नहीं पिक्चर में। तो जब कमलनाथ जी के प्यादे आपको इतने भा रहे हैं, तो कमलनाथ जी आपको क्यों नहीं भा रहे हैं? फिर गर्क वाला कोई नहीं भाएगा हमको। जिनने प्रदेश का नुकसान किया है जी, वो कोई भी नहीं आएगा। तो आपका क्या कहने का आशय है कि बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने प्रदेश को संवारने में बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएंगे? तो मतलब आपका मानना है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बस दो ही लोग हैं? नहीं, इस तरह के बहुत लोग हैं जिनको नहीं ले रहे हैं जी। थोड़ा सूची पता चल जाए, कहीं कल को दिखाई दे तो हम बता दें तो सही है कि भाई नरोत्तम जी बता रहे थे इन्होंने बेड़ा गर्क किया। थोड़ा सूची स्पष्ट करेंगे नरोत्तम जी, किन किन का नाम आपने बेड़ा गर्क में शामिल कर रखा है? नहीं, अब ऐसी सूची न तो बोली जाती है, न बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ये सच है कि इन लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत नुकसान किया कमलनाथ जी ने प्रदेश का जी, बहुत ज्यादा। मैंने इतना ज्यादा नुकसान किया कि ये हमारे राज्य को ही बीमारू राज्य कर दिया था। आप खुद बहुत नजदीक से मध्य प्रदेश को जानते हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार तक न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था जी। यानी बुनियादी चीजों की बात कर रहा हूं। और आज आप तीनों चीजें देखो कितनी शानदार है। जिसके राज में ये सब कुछ हुआ, नाम उनका शिवराज,
वो शिवराज कहाँ है? कहाँ शिवराज चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता हैं जी, बड़े नेता हैं जी। और अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं उस विदिशा से। तो एक बात बताओ नरोत्तम जी, ये कमाल कैसे हो रहा है? जब तक शिवराज जी रहे तब तक तो ऐसे कांग्रेसी जो है भाजपा में आने के लिए लालायत नहीं हुए। जैसे ही शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री हुए और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेसियों की कतार लग गई भाजपाई हो जाने की। इस परिवर्तन के संदर्भ में नरोत्तम जी थोड़ा रोशनी दें। ये मोहन यादव जी में ऐसा क्या संमोहन है जिसके चलते कांग्रेसियों को अपना भविष्य भाजपा होने में दिख रहा है? या नरोत्तम जी ने ऐसा खेल अब क्यों किया, पहले क्यों ना किया? यादव जी भी हमारे नेता हैं, शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं और दोनों की महती भूमिका है शामिल कराने में। और शिवराज जी जब थे तब भी कितने बड़े बड़े कांग्रेस के लोग टूट के आए, सरकारें गिर गई। आप कह रहे हो कि नहीं टूट के आए, 28 विधायक टूटे थे जी। ऐसा नहीं, दोनों ही नेता हैं और दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस में कोई रहना चाहता ही नहीं है कांग्रेस, और किसी की सुध लेते भी नहीं कांग्रेस के नेता। हाँ, अब इतने जो संख्या में जो ये आप कांग्रेसियों को लेकर आए हैं तो वो आपके मित्र हैं बहुत अभिन्न। नाम उनका प्रहलाद पटेल है। उनका एक बयान आया, सूखा कचरा गीला कचरा। तो इन लोगों को कहाँ स्थान देने वाले हैं जो ये कांग्रेस है? किसी मंदिर से कोई मूर्ति तोड़ के लाएंगे तो अपने घर मंदिर में ही तो लगाएंगे, बाथरूम में क्यों लगाएंगे जी? मंदिर में स्थानीय मूर्ति का मंदिर में ही होता है जी। जिस स्थान से आएगा वो उसी स्थान को पाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कांग्रेस में जो भी है सब मूर्तियां हैं, सब दैदीप्यमान दीप है। अब थोड़ा लोकसभा चुनाव की बात करते हैं नरोत्तम जी। भाजपा की बड़ी अभिलाषा रही, 29 सीटें 29 की 29 जीते हैं, पर पिछली बार 29 में से 28। इस बार क्या स्थितियां बन रही हैं? 29 हो जाएंगे जी, इस बार हो जाएंगे 29। तो इस बार 29 हो जाने का संदर्भ में जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास कहां से लेकर आए नरोत्तम मिश्रा जी? मोदी जी से जी। मोदी जी का 2019 में भी थे, मोदी जी तो 2014 इसलिए बढ़ते चले गए ना जी, एकदम शताब्दी की स्पीड से बढ़े जी, लगातार बढ़ते चले गए मोदी जी के आने के बाद में। और सच में आज मोदी जी के कैलेबर का कोई नेता है क्या कांग्रेस के पास में? एक भी राजनीतिक दल सरकार बनाने को लड़ी नहीं रहा, भाजपा को छोड़ दे तो 273 चाहिए, कांग्रेस लड़ी 230 पे रही, सपा 37 सीट पे, बसपा 37 सीट पे, लालू यादव 20 सीट पे, ममता बनर्जी 42 पे, हाईएस्ट है 42, उससे नीचे ही है बाकी सब। तो ये सरकार बनाने को लड़ ही नहीं रहे हैं, ये खिचड़ी बनाने को लड़ रहे हैं, ये मिक्स वेज बनाने को लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। और जनता इनको वोट करेगी ही नहीं, सबको तो देख लिया उन्होंने। ये सब परिवारवाद के पोषक है, ए से लेके जेड तक। जितने भी ईडी गठबंधन के लोग हैं या तो सनातन विरोधी है या परिवारवाद के पोषक है। इनको जब अवसर मिला है, मुलायम सिंह जी को मिले तो, लालू को मिले तो, ममता को मिले तो, शरद पवार को मिले तो, शिवसेना को मिले तो, ये सब परिवार को बढ़ाएंगे, परिवार को पालेंगे, पोसेंगे और लहलहाएंगे। देश का नहीं कर सकते। विश्वास अखंड है तो मोदी पे है, मोदी जी ही देश को आगे ले जाएंगे। पर आप लोग तो दागियों के संदर्भ में बड़ा आक्रामक रहते थे, पर इस बार जिस तरीके से राज तिलक किया जा रहा है दागियों का, तो उससे बड़ा संदेह पैदा हो रहा है। जब आपको इतना भरोसा है जनता के संदर्भ में नरोत्तम जी, जब आपको भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व पर, जब आपको भरोसा है अपनी नीति पर, जब आपको भरोसा है अपनी रीति पर, तो फिर क्यों इन दागदार चेहरों के संदर्भ में अभिनंदन करने को इतने लालायित हो? दागदार कह ही नहीं रहे, आप दागदार कह रहे हैं उनको, हम दागदार कह रहे हैं। अब अशोक चौहान के संदर्भ में देखो ना कितना सुर्खियों में है कि कांग्रेस कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रही है। विधवाओं के मकान खाने वाले अशोक चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर 2024 में देखे कि वो राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हो गए भाजपा के, तो सवाल उठेगा ना। वो यही थी भोपाल, यहीं पर सभा हुई थी। नरोत्तम मिश्रा जी भी रहे होंगे जब बताया था कि एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी, 70,000 घोटाले का आरोपी देवेंद्र फडणवीस बता रहे थे। माननीय पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, आजकल वो करते हैं मीटिंग मीटिंग मीटिंग। क्या कहते हैं नरोत्तम जी? मैं आंशिक सहमत हूं आपकी बात से, पूर्णतः सहमत नहीं हूं। और इस तरह का आप एक भी उदाहरण, नरोत्तम जी की उदारता है कि वो कम से कम आंशिक सहमत तो है भाई, शाब्दिक अलग अलग है ना, उन शब्दों में से सारे शब्द का तो मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन आप एक भी उदाहरण मध्य प्रदेश का ऐसा दे नहीं सकते हो जी। जितनी ज्वाइनिंग है हमने कराई है, ऐसी आप मध्य प्रदेश का कोई भी उदाहरण आप ऐसे नहीं दे। वापस ज्वाइनिंग पर आते हैं नरोत्तम जी, वो कौन सी कार्य पद्धति है? भाई कोशिशें तो भाजपा पहले भी करती है, कांग्रेस भी करती है, पर जैसी सफलता इस बार आपको मिलती दिख रही है वैसी सफलता हमने पहले कभी देखी नहीं। मंत्र कौन सा घुमा रहे हो, कौन सा ऐसा सपना दिखा रहे हो
जिसके चलते लोग दौड़े आ रहे हैं। अब बस ये मत कहते वो मोदी जी के कारण आ रहे हैं। मोदी जी पूरे देश में, हमने पहले भी कहा, अपना मंत्र बताओ कि जो चलाए हुए हो। सात्विक प्रेम अपने काम का आधार है जी। मनी मोदी जी का आभा मंडल है ही, इसको हम नकार सकते ही नहीं है। आप कितना भी दबाव डालिए वो नकारा नहीं जा सकता है। सच में लोग वर्तमान में, अब आप अंदाज करो ना कि वो एक व्हाट्सएप पे मैं पढ़ रहा था कि वो कांग्रेसी ने कहा मैं इसलिए चला गया कि मैं जब अपनी कॉलोनी में रहता था मैं कांग्रेस में था, पूरी कॉलोनी राम मंदिर के उद्घाटन में दीपक जला रही थी, उत्सव मना रही थी, मैं कांग्रेस सीधा घर पे बैठा। पूरे देश में जब ताली और थाली बज रही थी, कोरोना के लॉकडाउन में दिए जल रहे थे, मैं अपने घर पे बंद कमरा करके बैठा था। तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस ही नहीं हूं, मैं समाज से कट गया हूं। और इसलिए फिर मैंने कांग्रेस छोड़ने का तय कर लिया। कम से कम समाज के साथ तो रहूंगा, सनातन के साथ तो रहूंगा। पर आप तो बता रहे हैं कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सबकी सहमति भी ले रहे हैं। हाँ। तो ये करते कैसे हैं? मतलब इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप कांग्रेसियों की लिस्ट भी जारी कर देते हैं। ऐसी कोई बैठक होती है कि खबर भी नहीं आती है कि भाई ये नाम प्रस्तावित हैं, इसमें लोगों से बात की जा रही है और लोगों से अनुमोदन करा जा रहा है। थोड़ा प्रक्रिया समझाएं नरोत्तम जी हमें कि देखो हम इस सिस्टम से काम कर रहे हैं, इतने लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये सारे भाजपा में आत्मसात किया जा रहा है। थोड़ा रोशनी तो देना। बहुत सरल सी प्रक्रिया है जी। भारतीय जनता पार्टी में जब संवाद मोबाइल के माध्यम से या किसी माध्यम से जानकारी में आता है कि अमुक व्यक्ति पार्टी में आने के इच्छुक हैं, तो हमारी कार्यालय में कार्यालय मंत्री है, एक टीम है जो वो जिले के जिला अध्यक्ष को फोन लगाती है। वो जिला अध्यक्ष अगर जानते हैं तो डिटेल देते हैं, नहीं तो मंडल अध्यक्ष को लगाते हैं। वो मंडल अध्यक्ष जानते हैं तो कहते हैं, नहीं तो हमारी बूथ पेज प्रभारी तक, सिर्फ हमारी ही पार्टी है इसमें पेज प्रभारी तक बनी है। कांग्रेस तो अभी जिला तक नहीं गया। एक बार बताओ सच नरोत्तम जी, आप जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे दोस्ती निभा रहे हो या दुश्मनी निभा रहे हो? यानी मेरे मित्र हैं वो अच्छे, इसीलिए उनके लिए रास्ता खाली कर रहे हो। भाई कांग्रेस के विषय में बताया जाता है कि कांग्रेसी ही कांग्रेसी को निपटाते आए हैं, तो जितने निपटाने वाले थे उन सबको आप भाजपा में ले आए हो। जीतू पटवारी के लिए मैदान खाली कर दो भाई, नए नए लोगों को बढ़िया जगह पे सेट करो। इससे ज्यादा मित्रता क्या निभा सकते थे नरोत्तम मिश्र? तो निबटना देखो, जीतू भाई का अपने काम की एक स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल से कर रहे होंगे, पर मेरे मित्र हैं, ये सच है। तो वही तो मैंने कहा, तो मित्रता हावी हो गई है। जीतू पटवारी को बताओ प्रदेश अध्यक्ष सफल कराने के लिए नरोत्तम मिश्रा प्रण प्राण से जुटे हैं या वीडी शर्मा जी को सफल बनाने के लिए प्रण प्राण से जुटे हैं? ये वीडी भाई, अब जीतू भाई दहशत में है जी, क्योंकि उनको आने वाले चुनाव का परिणाम मालूम है जी। और आने वाले जितने परिणाम हैं, आगे जितने चुनाव आने वाले हैं, सब हारने वाले हैं। वो चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, तो आदमी विचलित हो जाता है जब ज्यादा उसमें रहता है तो विचलित से है। तो आप उन्हें हौसला देने के लिए क्या कर रहे हैं? आप तो अभी बता रहे थे हमें कि दोस्त हैं हमारे। हाँ है तो उन्हें हौसला देने के लिए क्या कर रहे हैं? जब मिलेंगे तब बात करें। तो जब मिलेंगे तब बात करेंगे। तो अब आखिरी बात पे आना चाहता हूँ, ये अभियान कब तक चलाने वाले हैं नरोत्तम मिश्रा जी? अभी निरंतर चलता रहेगा, कम से कम लोकसभा पूरे तक। आपने कमलनाथ और दिग्विजय तो बता दिया कि वो आपकी सूची में नहीं है। ये उमंग सिंगार और जीतू पटवारी आपकी किस सूची में? किसी सूची में नहीं है। ना ब्लैक लिस्टेड है ना व्हाइट लिस्टेड है, कोई लिस्ट में नहीं। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के संदर्भ में अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी पार्टी ने फैसला नहीं किया कि उनका क्या करना है। पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बता रहे हैं कि सबका स्वागत है, बस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम उनकी भाजपा प्रवेश की सूची में शामिल नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी जी का इस कदर जनाकर्षण है कि अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है, पर हम उन्हीं लोगों को भाजपा में ले रहे हैं जिनकी बूथ स्तर पर सहमति हमें मिल रही है। उनका दावा इस बात को लेकर भी है कि उनके द्वारा सूची हर स्तर पर प्रमाणित है, वह वेबसाइट पे है, नंबर के साथ में है। जिसको भाजपा के दावे पर ऐतराज हो वो उस नंबर पर क्रॉस चेक करके पुष्टि कर सकता है कि भाजपा का अभियान किस कदर जमीनी स्तर पर सत्यता के धरातल पर खरा उतरा हुआ है। तो नरोत्तम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच में समय निकालने के लिए, और देखते हैं अभी कांग्रेस को आप कहां तक ले जाने वाले हैं, हमारी निगाह बनी रहेगी। पर दोस्तों आज की इस चुनावी संवाद में इतना ही, दीजिए मुझे समय बढ़ाओ।